नमस्कार दोस्तों। जो आज लेकर आए हैं पार्ट 2 यानी क्या प्याजे कोलबर्ग वाइगोत्स्की से जो 25 क्वेश्चन हमने बता दिए थे, आज पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो चलते हैं, कम से कम इससे 100 प्रश्नों का संग्रह है। तो हम 26 नंबर चलते हैं। प्याजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। यानी प्याजे भाई साहब जो है किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो देखा, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। तो क्या हो जाएगा कि प्याजे की जैसे बात बोला, ठीक है, तो कौन सा क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है, तो संज्ञानात्मक विकास, ठीक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 27 नंबर। कोलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? भाषा विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, नैतिक विकास से, सामाजिक विकास से। तो देखा, जैसे कोलबर्ग बोलेगा, ठीक है, कोलबर्ग हमेशा नैतिक वाला चीज, ठीक है। तो कोलबर्ग जैसे बोला तो नैतिक विकास किस में है? तो सी नंबर में। तो नैतिक विकास सी नंबर हो। कोलबर्ग के विकास सिद्धांत निम्न किससे संबंधित है? तो कोलबर्ग का विकास सिद्धांत किससे संबंधित है? नैतिक विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 28 नंबर। क्या बोल रहा है? एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक अनेक स्थिति में अनेक दृष्टिकोणों से सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर विवाद करने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। यानी क्या बोल रहा है कि विभिन्न समूहों की स्थिति पर विवाद, कोई बात का विवाद करने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराता है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को डैश करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य करेंगे। तो क्या करेंगे कि शिक्षार्थी जो अनेक विभिन्न दृष्टिकोण से क्या करेंगे? तो तर्क संगत करेंगे, आत्मसात करेंगे, निर्माण करेंगे या संक्रियाकरण करेंगे। तो क्या हो जाएगा कि आत्मसात करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 29 नंबर। क्या बोल रहा है कि कर्नैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चों के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। यानी क्या कि कानूनी कार्रवाई होने पर भी टैक्स वो नहीं दे रहा है, यानी आयकर नहीं देते हैं, ठीक है। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते। यानी वो सोच रहे हैं कि हम भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं देंगे, इसीलिए टैक्स नहीं देंगे। जो अनावश्यक बांधों का निर्माण पर लाखों खर्च करती है। यानी अनावश्यक जो बांध बनता है ना, उसका जरूरत भी नहीं है, उस पर लाखों सरकार खर्च कर रहा है। वे संभवतः कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था में? कोलबर्ग का नैतिक विकास, ठीक है, कोलबर्ग आएगा नैतिक विकास के किस अवस्था में? परंपरागत, पश्च परंपरागत, पूर्व परंपरागत या परापरंपरागत। तो क्या हो जाएगा कि पश्च परंपरागत, कोलबर्ग पश्च परंपरागत। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। क्या बोल रहा है? एक शिक्षिका अपनी कक्षा में से कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों यानी असाइनमेंट लिखना का निर्माण इस प्रकार किया गया कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। अतः सभी परीक्षा विद्यार्थी बिना किसी अन्य के सहायता से अपना कार्य पूर्ण करे। यह कोलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रहे? कोलबर्ग के किस नैतिक विकास के ओर चरण दे रहे? पूर्व औपचारिक चरण 2 व्यक्तिगत और विनिमय, औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था, पर औपचारिक चरण 5 सामाजिक संविदा, पूर्व औपचारिक चरण 1 दंड परिवर्जन। तो इसका देखा कि आप इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि हमको बोल कैसे रहा, तो कि कोई असाइनमेंट लिखना, यानी क्या कोई असाइनमेंट जैसे प्रैक्टिकल होता है ना, वैसे असाइनमेंट हमको लिखना है, क्वेश्चन दिया तो बिना किसी सहायता से और कार्य को पूरा करना है, किसी से सहायता नहीं लेना है, चोरी चपाटी नहीं करना है, कहीं से नहीं, अपने से लिखना है। तो कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण की ओर संकेत दे रहा है? तो औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था, यानी कानून और व्यवस्था की भाई चोरी चपाटी ना करें, ठीक है, नहीं तो दंड मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 31 नंबर। क्या बोल रहा है? वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन सी पहलू की अपेक्षा होती है? यानी वाइगोत्स्की भाई साहब का बोल रहा है, ठीक है। तो विकास का निम्नलिखित में से किस पहलू की अपेक्षा होता है? सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक, भाषाई। तो क्या हो जाएगा? जैविक। अगला क्वेश्चन 32 नंबर चलते हैं। क्या बोल रहा है? देखा,
कि 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख कान व हाथों से सोचता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल है? यानी कि कोई भी बच्चा आंख कान व हाथों से सोचता है, तो देखा क्या आप जान रहे हैं कि जैसे पूर्व संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर मूर्त था, इंद्रिय जनित गामक स्तर, अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो कोई शिशु जो है जब आंख कान और हाथ से सोचता है तो कौन सा स्तर होगा? तो देखा क्या हमारा जो है आंख कान नाक जीभ त्वचा, ये क्या है? इंद्रियां हैं, ठीक है। आंख कान नाक जीभ त्वचा 5 इंद्रियां हैं, तो उसमें आंख आ गया, कान आ गया, हाथ आ गया, ठीक है, यानी त्वचा संबंधित आइए गया। तो ये किससे सोच रहा है? तो इंद्र जनित यानी इंद्रियां, हमारा इंद्रियां याद कर ला, आंख कान नाक, नाक जीभ और त्वचा, ये 5 इंद्रियां होता है। तो ये 5 इंद्रियां आंख कान नाक जीभ त्वचा जैसे आया तो इंद्र जनित गामक स्तर, ठीक है। 32 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तैतीस नंबर क्या बोल रहा है? रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सपाटी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यानी रिया जो है कक्षा में पिकनिक के लिए ऋषभ से सहमत नहीं है और वह सोचता है कि बहुमत अनुकूल, ठीक है, बनाने के नियम का संशोधन किया जाए। कि जैसे अब संशोधन कर तो ये पियाजे के अनुसार कौन सा है? विसमांग नैतिक नहीं, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता नहीं, प्रतिक्रिया नहीं, सहयोग की नैतिकता, यानी सहयोग की नैतिकता की बात ये सोच रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका विरोध किया जाए। अब पियाजे के अनुसार बोल रहा है कि जैसे कि नहीं होता है कि नियम में संशोधन किया जाए, ठीक है, अनुकूल बनाने के लिए सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियम में संशोधन किया जाए। पिकनिक की बात बोल रहा है, तो ये सहयोग और नैतिकता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। यानी वाइगोत्स्की के सामाजिक सिद्धांत के अनुसार क्या स्व वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है? नहीं, संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखा कि संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण, जैसे वाइगोत्स्की आएगा तो देखा वाइगोत्स्की जो है सामाजिक और संस्कृति, ठीक है, इससे जुड़ा है। और कोलबर्ग आएगा तो वो नैतिकता, और पियाजे आएगा तो वो स्किनर। तो यहाँ पे वाइगोत्स्की के सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत के अनुसार क्या है कि संस्कृति और भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं, वो मूर्त नहीं। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करेंगे? नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्या बोल रहा है? यह तथ्य कि बच्चों के सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? लेव वाइगोत्स्की, चार्ल्स डार्विन, बी.एस. स्किनर, यूरी ब्रेन फ्रेश ब्रेनर। तो क्या बोल रहा है कि यह तथ्य बच्चों सांस्कृतिक रूप से, ठीक है, सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो देखा कि सांस्कृतिक रूप से, ठीक है, सांस्कृतिक, अभी तुरंत बताए कि सांस्कृतिक वाला चीज आएगा तो कौन भाई? वाइगोत्स्की हो जाएगा, ठीक है। सांस्कृतिक जो है भाषा सांस्कृतिक ये सब कौन? तो वाइगोत्स्की। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, लेव वाइगोत्स्की। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, देखा क्या बोल रहा है? वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखा तो वाइगोत्स्की भाई साहब बोल रहे हैं सामाजिक संस्कृति, तो संस्कृति और भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही क्या बोल रहा है? ये सही बात बोल रहा है। और दूसरा देखते हैं, बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्व परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। ये नहीं लेते। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री प्रस्तुत किया जाए तो बच्चों अमूर्त तरीके से चिंतन करेंगे? ये भी नहीं। तो क्या बोल रहे हैं कि वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, जैसे बोलेगा सामाजिक संस्कृति, ये वाइगोत्स्की बोलेगा संस्कृति और भाषा का विकास महत्वपूर्ण भूमिका। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 37 नंबर क्या बोल रहा है? लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में
कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? यानी लॉरेंस कोलबर्ग, जैसे कोलबर्ग बोल रहा है तो कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति में सही अर्थ सूचित करता है? स्तर 3, स्तर 4, स्तर 1, स्तर 2। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्तर 1। अगला क्वेश्चन चलते हैं। यह तथ्य कि बच्चों के सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? तो अभी बोल रहे हैं कि बार बार ये बात को रिपीट कर रहे हैं कि जैसे सांस्कृति कौन हो जाएगा? तो वाइगोत्स्की हो जाएगा। अब इसमें देखो चार्ल्स डार्विन नहीं, B.S. स्किनर नहीं, फैन ब्रेनर नहीं, लेव वाइगोत्स्की यहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी जैसे बोला बच्चों में संस्कृति की बात बोलेगा तो लेव वाइगोत्स्की ही बोलेगा, इस बात को ध्यान रखना। 39 नंबर क्या बोल रहा है? वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, यानी क्या? वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ यानी नजदीकी विकास का क्या क्षेत्र है? तो देखा, अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग का सीमा निर्धारण करना नहीं। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है? बच्चे अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता है? अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता है? ये भी नहीं। बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहयोग के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। देखें, बच्चों जो है स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा और सहायता के साथ करेगा कार्य, कोई सहायता यानी खुद से वो कोई काम को किया, हम उसको क्या किया, पढ़ने लिखने में कोई चीज़ में सहायता कर दिया, तो उसके बीच में अंतर ये हो जाएगा। बच्चे अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी, 39 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चालीस नंबर क्या बोल रहा है? कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? यानी कोलबर्ग के एक सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या? कोलबर्ग ने बिना किसी अनुमति मूलक आधार का सिद्धांत प्रस्तुत किया? नहीं। कोलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया है। कोलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है? नहीं। कोलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता एवं सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। ये सही बात बोल रहा है कि प्रमुख आलोचना क्या है? तो कोलबर्ग ने पुरुष और महिला की नैतिक तार्किकता यानी सोचना में सांस्कृतिक भिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। ठीक है, तो ये कोलबर्ग के अनुसार सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्या बोल रहा है? वाइगोत्स्की तथा प्याजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है। यानी क्या? वाइगोत्स्की और प्याजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख भिन्नता, व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, बच्चे के पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका। तो देखो, प्याजे और वाइगोत्स्की बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये व्यवहारवादी सिद्धांतों की आलोचना ये तो नहीं होगा। ज्ञान की सक्रिय निर्माताओं की संकल्पना ये भी नहीं होगा। भाषा एवं चिंतन के बारे में, ठीक है, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण ये हो जाएगा। वाइगोत्स्की और प्याजे भाषा और चिंतन के बारे में उसका दृष्टिकोण देखता था, भाषा और चिंतन के बारे में वाइगोत्स्की और प्याजे। अभी बताएं कि भाषा के बारे में जैसे बोलेगा तो वाइगोत्स्की, संस्कृति के बारे में बोलेगा तो वाइगोत्स्की। ठीक है, चिंतन प्याजे चिंतन। ठीक है, तो ये वाइगोत्स्की और प्याजे के परिप्रेक्ष्य ये प्रमुख विभिन्नता है। तो भाषा और ये चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 42 नंबर। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते? यानी बच्चों के बारे में कौन से कथन से वाइगोत्स्की साहब जो है सहमत होगा? बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किया जाए। पुरस्कार वाली बात तो नहीं करना। बच्चे के चिंतन में तब समझा जा सकता है जब वह प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए, ऐसा कोई बात नहीं है। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, उन्हें दंड देकर नियंत्रित करना चाहिए। दंड देने की बात नहीं, बच्चे जन्म से शैतान होते, जन्म से ही सब बच्चा क्या शैतान है क्या, और उसको दंड देने की बात ही नहीं है।
तो बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखता है। ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या, वाइगोत्स्की से बोल रहा है कि बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 43 नंबर क्या बोल रहा है, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया। तो देखा कि क्या बोल रहे हैं कि मानसिक संरचनाएं के जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे। तो अभी तुरंत बताइए कि पियाजे वाला बात होगा तो वो क्या होगा, स्कीमा, ठीक है। और कोलबर्ग होगा तो नैतिकता, कोलबर्ग में नैतिकता। अब वाइगोत्स्की होगा तो सांस्कृतिक भाषा, ये सब होगा। तो इसमें देखा कि क्या बोल रहा है कि इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया, परिपक्वन प्रखंड नहीं, स्कीमा अवधारणा है, ये हो जाएगा। विकास का क्षेत्र ये नहीं, जीन ये भी नहीं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोल रहा है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं, यानी बच्चा जो है स्वयं से काहे बोलते हैं। बच्चे स्वभाव के लिए बहुत बातूनी होते हैं, नहीं। बच्चे अहं केंद्रित होते हैं, नहीं। बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, ये बात सही है। बच्चे जो अपना कार्य को दिशा देने के लिए बोलता है। बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षण, यानी बच्चे स्वयं से बात कर रहे हैं तो क्या बड़ों को ध्यान का आकर्षण करने के लिए बोल रहे हैं, नहीं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, यानी एक बच्चा जो है तर्क प्रस्तुत करता है। आप या मेरे लिए काम करें, मैं आपके लिए वह आपके लिए करूंगा। यानी एक बच्चा एक तर्क प्रस्तुत कर दिया कि ये तो काम आप मेरा कर दीजिए, वो वाला काम जो है हम आपका कर देंगे। यह बच्चा कोलबर्ग के नैतिक तार्कना के किस अवस्था के अंतर्गत आएगा, सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण, सहायता उद्देश्य अभिमुखीकरण, दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। दंड, सहायता उद्देश्य अभिमुखीकरण, यानी सहायता कि हमारा काम, ये वाला काम आप कर दीजिए, ये वाला काम हम आपका कर देंगे। तो एक दूसरे का सहायता ही न किया ये दोनों का, तो यही सहायता उद्देश्य अभिमुखीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 46 नंबर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है। यानी क्या, वाइगोत्स्की द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम का कौन सा सर्वश्रेष्ठ रूप सार प्रस्तुत करता है। तो देखो, विकास अधिगम में अधिगम से स्वाधीन है, विकास जो अधिगम से स्वाधीन है, स्वाधीन विकास जो अधिगम सीखना के अंदर मतलब स्वाधीन है, नहीं। विकास एवं अधिगम एवं विकास समांतर प्रक्रिया है, नहीं। विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। तो ये बोल रहा है कि ये क्या बोल रहा है कि प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच सर्वश्रेष्ठ रूप से, कौन सा सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है, कौन सा। तो देखो, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, ये सही बोल रहा है। ये सर्वश्रेष्ठ, विकास अधिगम का समानार्थक नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 47 नंबर, कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। यानी कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक जो है बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। पहला ऑप्शन, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा का महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपको क्या लग रहा है कि इसमें कि देखा कि कोलबर्ग के अनुसार, जैसे कोलबर्ग बोला हम तुरंत बताए थे, कोलबर्ग में क्या करना है, हर क्वेश्चन में बता रहे, कोलबर्ग वाला नैतिक विकास हो जाएगा। कोलबर्ग में नैतिक, वाइगोत्स्की में सांस्कृतिक, अब पियाजे में स्कीमा, ठीक है। तो कोलबर्ग के नैतिक विकास शिक्षक बच्चों के मूल्यों के विकास के लिए है, विकास कर सकता है। कौन, तो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, नैतिक मुद्दा देखा, नैतिक वाला चीज आ गया कोलबर्ग में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। यानी क्या बोल रहा है कि कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में
किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा कि कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिक बाह्य कारकों का निर्धारण होता है? तो पूर्व पारंपरिक अवस्था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 49 नंबर, डैश के विचार में बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। तो ये बात कौन बोला है? ठीक है, कि बच्चा जो है सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है। नन्हा वैज्ञानिक कौन बोला है? जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। नन्हा वैज्ञानिक बोला है पियाजे भाई साहब ने। तो देखो पहला ऑप्शन पावलोव, यूंग, पियाजे। 3 नंबर में स्किनर। तो पियाजे भाई साहब बोला है, पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान वाला जोड़ा है? सही मिलान वाला जोड़ा है। औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, अनुसरण, प्रारंभ, कल्पना परक खेल। ये कल्पना परक औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा ये नहीं होगा। शैशवावस्था, तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। शैशवावस्था जो छोटा बच्चा है वो क्या तर्क और अनुमान लगा लेगा? नहीं। तर्क अनुमान हम बताए थे पिछले क्लास में, यानी पिछले चैप्टर में ये चला था शैशवावस्था वाला, कि वो कब तर्क लगाता है? तो 11 साल के ऊपर। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, निगमनात्मक विचार, ये नहीं। निगमनात्मक बहुत बड़ा विचार नहीं। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, साधारण है वो वर्गीकरण करने योग्य। ये मूर्त संक्रियात्मक बच्चा है जो साधारण और वर्गीकरण करने योग्य। ये हो जाएगा डी नंबर। तो ये मिलान सही है। तो हम आपके पास जितने भी क्वेश्चन है अभी 50 क्वेश्चन बता चुके हैं। ठीक है, सेट 1 में था 25, सेट 2 में आ गया 25। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन हो गया। अभी और 50 क्वेश्चन चलेगा, क्योंकि वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की, पियाजे और ये सारे जो है कि इससे क्या है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए कि पियाजे, कोलबर्ग, लेव वाइगोत्स्की इस सब से क्या है ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब टेट के, हम जितने भी टेट है सब टेट के प्रीवियस ईयर को बता दिए हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक बार 2 बार जितने बार हो इस वीडियो को देखेंगे। और वैसा बच्चा जो कि सही चैनल के साथ नहीं जुड़ा है तो उसको आप एक बार जरूर शेयर कर दें। ठीक है, ताकि उसको लगे कि चलो हम अच्छे जगह पे आ गए हम, क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज बता रहे हैं। चैप्टर वाइज हर चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन है चैप्टर वाइज क्वेश्चन को बता रहे हैं। तो आप शेयर कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आएंगे कल हम, नेक्स्ट वीडियो उसके लेके आप तैयार रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में 25 क्वेश्चन रहेगा। फिर नेक्स्ट वीडियो 4 पार्ट में बांट दिए 25-25 करके। तो थैंक यू, लंबा वीडियो हो जाएगा।